अगर ओसीडी का इलाज समय रहते नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? ओसीडी डेल्यूजन में कन्वर्ट हो जाएगी। कैसे कन्वर्ट होगी आज की इस वीडियो में जान लेते हैं। मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। मैं राजेंद्र जोधपुरिया आज की इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। डेल्यूजनल ओसीडी। डेल्यूजनल ओसीडी क्या होती है? डेल्यूजन का अर्थ है कि रियल में कोई घटना घटी नहीं, लेकिन आपको आभास हो जाना कि वो हो चुकी है। उदाहरण से समझें, जैसे कोई नहा रहा है और आपको ओसीडी है कि आपके ऊपर साबुन लग गया और आपका शरीर गंदा हो गया, लेकिन रियलिटी में आपके ऊपर कोई साबुन का छींटा पड़ा ही नहीं। कोई दूर नहा रहा है और आपको महसूस हो गया, आपको आभास हो गया कि मेरे ऊपर छींटा पड़ गया है, और आप उसे सच मान लेंगे और आप नहाने लग जाएंगे। तो ये हो गया डेल्यूजनल ओसीडी। इस प्रकार के और बहुत सारे लक्षण होते हैं। जिनको रेबीज ओसीडी होती है उनको भी डेल्यूजन होने लग जाते हैं। एक महिला जिनकी ओसीडी डेल्यूजनल लेवल तक बढ़ गई है, उनके अंदर भी ऐसे ही सिम्टम आते हैं। उनको रेबीज ओसीडी है। कुत्तों की आवाज सुनते ही उनको लगता है कि अब वो गंदी हो गई है और नहाने चली जाती है। कुत्तों की आवाज सुनते ही नहाने चले जाना, ये डेल्यूजन है। ये डेल्यूजनल लेवल तक बढ़ी हुई ओसीडी का लक्षण है। जिनको एचआईवी से संबंधित फियर होता है, फोबिया होता है, कि ओसीडी भी डेल्यूजन लेवल तक बढ़ जाती है। जैसे उनको लग सकता है कि इस आदमी से मैंने हाथ मिला लिया, इसका शरीर मेरे साथ टच हो गया, इसको घाव होगा और अब मेरे को ओसीडी हो जाएगा। तो वास्तव में टच हुआ ही नहीं, कहीं कोई घाव था ही नहीं, लेकिन लगते रहना कि ऐसा हो गया और उसे सच मान लेना, ये डेल्यूजन है। जिनको कंटेमिनेशन ओसीडी होती है उनको भी डेल्यूजन होने लग जाते हैं। उनको डेल्यूजन कैसे होते हैं? जैसे वो वॉशरूम में गए तो उन्हें लगेगा कि अब तो उनके ऊपर छींटा पड़ गया है। वास्तव में छींटा पड़ा ही नहीं, लेकिन उनको आभास हो जाता है कि छींटा पड़ गया। फिर वो नहाने लग जाते हैं, साफ करने लग जाते हैं। फिर क्या करते हैं, 10 बार या 20 बार साफ करने के बाद भी उनको लगने लग जाता है कि साफ हुए ही नहीं, साबुन तो लगा ही नहीं। इस प्रकार वो भूलने लग जाते हैं। तो ये डेल्यूजनल तक बढ़ी हुई ओसीडी का लक्षण है। अगर आप समय रहते ओसीडी का ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, ओसीडी 3 स्टेजेस में होती है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। सीवियर ओसीडी के बाद भी आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया तो धीरे धीरे डेल्यूजनल लेवल तक समस्या बढ़ने लग जाती है। फिर आपको लगने लग जाता है कि आप वास्तव में गंदे हो चुके हैं। आप बेड पर बैठे हैं और ऐसा लगेगा जैसे कि दरवाजे से गंदगी अंदर आ गई। कोई चिड़िया उड़ती हुई गई, उसकी पंखों से गंदगी आपके ऊपर गिर गई। कोई मच्छर आया, कोई मक्खी आकर के बैठ गई, तब लगेगा कि गंदगी फैल गई है, सामान गंदा हो गया है, शरीर गंदा हो गया है। कपड़ों को धो देना या सामान को पोंछने लग जाना, तो ये डेल्यूजनल ओसीडी के लक्षण हैं। साधारण ओसीडी और डेल्यूजनल ओसीडी में इतना फर्क है कि साधारण ओसीडी में जैसे दरवाजे के हाथ लगा फिर आप धोने जाते हैं, लेकिन डेल्यूजनल ओसीडी में दरवाजे के संबंधित ख्याल ही आया कि आपके मन में विचार आया कि मैंने दरवाजे को हाथ लगा दिया है और अब मेरा हाथ गंदा हो गया है। ये है डेल्यूजन। डेल्यूजन में इंसान ऐसी भी कल्पना में उलझ जाता है कि बाहर से कोई निकला, कोई गाड़ी निकली या कोई साफ सफाई वाली गाड़ी निकली, कोई अर्थी निकली, तब भी लगने लग जाता है कि उससे मेरा शरीर छू गया है, अब मैं गंदी हो गई है, अब मुझे नहाना चाहिए और नहाने लग जाना। ये डेल्यूजनल ओसीडी के सिम्टम हैं। तो मैं सभी से निवेदन करता हूं कि समय रहते ओसीडी का ट्रीटमेंट करवा लें। अगर आपकी ओसीडी हल्के लेवल पर है, अर्थात माइल्ड लेवल पर है, जैसे ही कोई घटना घटती है तो आप 1-2 बार हाथ धो लेते हैं, तो आप इलाज करवा लें, बिना दवाई इलाज हो जाएगा। अगर ओसीडी मॉडरेट है तो भी बिना दवाई इलाज संभव है। अगर सीवियर ओसीडी हो जाती है, आप घंटों तक नहाते हैं, गिनती करके हाथ धोते हैं, आपका 3-4 घंटे का समय साफ सफाई में गुजर जाता है और आप परेशान रहने लग गए हैं, घर में भी दिक्कतें आने लग गई है, रिश्ते टूट रहे हैं, तो ओसीडी सीवियर हो चुकी है। ऐसे में आपको दवाइयां भी लेनी पड़ेंगी और काउंसलिंग भी लेनी पड़ेगी। और अगर डेल्यूजनल लेवल तक बात पड़ गई है तो पहले 1 महीने तक
या 14 दिन तक दवाइयां खानी पड़ेंगी, फिर काउंसलिंग के रिजल्ट आएंगे। तो समय रहते ओसीडी का इलाज बड़ी आसानी से संभव है। आप जिस भी स्टेज पर हैं, ओसीडी जिस भी स्तर पर है, आप देरी ना करें। एक एक दिन आपकी परेशानी को बढ़ाएगा, घटाएगा कतई नहीं। ओसीडी अपने आप कभी ठीक नहीं होगी, ये मुझसे लिखवा लें। ओसीडी कभी अपने आप जाने वाली नहीं है। अगर आपने फोर्स किया, कंपल्शन को जबरदस्ती रोका, तो ओसीडी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। अभी आपको रिलीजियस ओसीडी है, फिर कंटेमिनेशन से और किसी डिसऑर्डर या किसी और ओसीडी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन ठीक होती नहीं है। दवाइयों से भी ऐसा ही होता है कि सिम्टम किसी दूसरे सिम्टम में या सिम्टम दब जाते हैं। बेसिक या बिलीफ लेवल पर ओसीडी ठीक दवाइयों से भी होती नहीं है। इसके लिए काउंसलिंग और थेरेपी ही कारगर रहती है। तो आप बिना किसी देरी के मुझसे बात कर सकते हैं। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।